पाकिस्तानी डालो में ये गाड़ी सबसे बेस्ट एडिशन है और फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी लैंड क्रूजर से भी ज्यादा एक्यूरेट है। और यह है MG U9 2026 मॉडल। ये गाड़ी बहुत सारी गाड़ियों का मिक्स एंड मैच है लुक्स के लिहाज से, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान में डालो की कैटेगरी में ये गाड़ी एक बहुत अच्छा एडिशन है। लग्जरी के लिहाज से ये गाड़ी सही नेक्स्ट लेवल पे है और मेरे ख्याल से BYD से भी इसमें कुछ चीजें ज्यादा बेहतर आती हैं, बट परफॉर्मेंस वगैरह के लिहाज से BYD से थोड़ा सा ऊपर है। मोर ऑफ दैट लेटर। सबसे मजे की चीज है इस गाड़ी की डिग्गी। ये सेम टू सेम हमारे EV से इंस्पायर्ड है, जिसका रिव्यू मैंने कुछ टाइम पहले डाला था। इसको आप नॉर्मली तो ओपन कर ही सकते हैं, लेकिन ये वाला एरिया इसका अलग से ओपन होता है लाइक दिस। इसको खोल के यहाँ पर मैं सामान वगैरह एक्स्ट्रा रख सकता हूँ। लेट्स सपोज की फटे वगैरह हैं तो उनको मुझे पूरे डाले के ऊपर ही रखना पड़ेगा, उनको मैं यहाँ रख सकता हूँ। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अगर आप इस डाले को ओपन करते हैं तो ये रीवो की तरह ढस करके नीचे नहीं गिर जाता, ये आहिस्ता से ओपन होता है इस तरह से। स्लो डाउन शॉक इसमें कंप्लीट सही आ रहा है। फिर आप इस वाले एरिया को अलग से ओपन करके नीचे से इसका एक स्टेप खोल सकते हैं। इस स्टेप को यूज करके आप अंदर चढ़ भी सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर बैठ के चिल भी कर सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से बड़ी मजे की चीज है, ये स्टेप जो है 170 kg तक का वेट उठा सकता है। इस पे इजीली किसी भी साइज का बंदा चढ़ के अंदर जा सकता है। ट्रंक की यूटिलिटी भी इससे काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। इसको खोल के चलाना रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं। अगर लेट्स सपोज की फटे वगैरह हैं तो उनको मैं यहाँ पे लाके स्टॉपर से रोक भी सकता हूँ। तो जहां तो बात है लुक्स की, तो लुक्स के लिहाज से काफी हद तक टंट्रा से मिलता जुलता है। टंट्रा में ऐसी ही वर्टिकल लाइट्स आती हैं और बैक पे वो ऐसा ही बिल्कुल बॉक्सी सा होता है। तो जहां तो बात है फीचर्स की, तो इसमें पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, लेकिन इसमें कोई टो हुक्स या टो बार वगैरह नहीं आता। अगर होता तो मेरे ख्याल से बेहतर था। BYD ऑफर करता है, उसमें प्रॉपर यहाँ पे माउंट आता है और उसमें व्हीकल टू लोड भी आता है। बाय द वे MG एक चाइनीज ब्रांड है और इसको ओन करता है साइक ग्रुप। साइक ग्रुप की एक और कंपनी भी है LDV, और LDV की एक गाड़ी आती है Terron 9, और Terron 9 सेम टू सेम यही गाड़ी है। ये उसका लग्जरियस वर्जन है और Terron बेसिकली एक इसका बेसिक वर्जन है, जिसमें इसे कुछ चीजें ज्यादा आती हैं, कुछ चीजें कम आती हैं। बाकी जहां तक बात है लुक्स की, तो इसकी लुक्स काफी हद तक फोर्ड F-150 से इंस्पायर्ड है। अगर आप F-150 में लिमिटेड देखें तो उसकी काफी हद तक हेडलाइट ऐसी ही होती है। DRL का डिजाइन भी सेम होता है, लेकिन वो नीचे कंटिन्यू करी होती है फॉग लैंप के अंदर। इसमें फॉग लैंप ही नहीं आते। फिर इसकी हेडलाइट्स भी ऐसे ही बॉक्सी शेप में है। इस पे DRL यहाँ एंड तक कंटिन्यू करती है और नीचे भी जाती है, और जो इसका DRL का ऊपर वाला पार्ट है ये इंडिकेटर में स्विच करता है। हेडलाइट के लिए इसमें 3 अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं और ये सही मैसिव हेडलाइट है। बाकी इस गाड़ी का फ्रंट सही मैसिव बनाया गया है। फ्रंट से ये सही टंडरा जैसी बड़ी लगती है, बट कंपैरेटिवली साइज के लिहाज से ये उससे एक कैटेगरी नीचे है। फीचर्स के नाम पे इसमें पार्किंग सेंसर आते हैं, फ्रंट पे फ्रंट कैमरा दिया गया है और ये गाड़ी लेवल 2 ADAS भी ऑफर करती है। ग्रिल भी इसमें सही जाइगेंटिक दी गई है और यहाँ पे सारा शैडो क्रोम दिया गया है, यानी कि है क्रोम लेकिन चीखता हुआ क्रोम नहीं है, ये थोड़ा सा डल और सेटल है। बोर्ड में कटलेस काफी स्ट्रॉन्ग दी गई है। ऊपर यहाँ पे कुछ और सेंसर्स आते हैं